अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान पाक को तजवीद से पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना अहम है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग कुरान पाक की जो खूबसूरती होती है, जो तजवीद होती है, उसका लिहाज नहीं करते हैं। बिल्कुल तजवीद से कुरान पाक पढ़ना आजकल के लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। अगर किसी उस्ताद को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखते भी हैं तो वो लोग कहते हैं कि बस जितना जल्दी हो सके कुरान पाक मुकम्मल हो जाए, तजवीद जाए भाड़ में, कुरान की खूबसूरती जाए भाड़ में। और अक्सर जगहों पर होता यह है कि जब तजवीद को नजरअंदाज किया जाता है तो कुरान के मायने भी बिगड़ जाते हैं। आज मैं आपको एक तजवीद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुरान पाक में कहीं कहीं पर हमें गुन्ना करना पड़ता है, तो गुन्ना करने से क्या फायदे हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मौलाना अबुल हसन कासमी साहब ने जो बयान दिया है गुन्ना से रिलेटेड, मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। कुरान पाक की तिलावत करते वक्त जब हम गुन्ना करते हैं, गुन्ना यानी कि नाक में आवाज को थोड़ी देर रोकना गुन्ना कहलाता है। जब आप कुरान पाक पढ़ रहे हो तो कुछ कायदे होते हैं, कहीं कहीं पर हमें गुन्ना करना होता है। अगर आप तजवीद जानते हैं, अगर आप कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना जानते हैं तो आपको गुन्ने का मतलब पता होगा। तो कुरान पाक पढ़ते वक्त जब हम गुन्ना करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो मैं आपके सामने बात रखने वाला हूँ ये मौलाना अबुल हसन कासमी साहब के अल्फाज हैं। चलिए जानते हैं कि गुन्ना के क्या फायदे हैं। अबुल हसन कासमी साहब कहते हैं कि आज आंखों के मुआयने के सिलसिले में आंखों के डॉक्टर के पास जाना हुआ। डॉक्टर इमरान साहब थे। पहले मैंने नजर चेक करवाई। नजर चेक करवाने के बाद डॉक्टर साहब ने आंखों में कुछ कतरे डाले, फिर मशीन से चेक किया, फिर दोबारा कतरे डाले, फिर चेक किया तो उसी दौरान कहने लगे कि आपकी तिलावत का मामूल क्या है। मैंने उन्हें बताया कि जब मैं फजर की नमाज पढ़ाने जाता हूँ तो रास्ते में जाते हुए मैं सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ। नमाज पढ़ा के वापस घर आता हूँ तो रोजाना के मामूल है कि एक पारा तिलावत करता हूँ और बाकी अज़कार और मामूलात भी उसके साथ होते हैं। वो कहने लगे कि आप तिलावत करते हुए एक तो ऊंची आवाज से तिलावत किया करें, दूसरा ये कि बैठ के तिलावत किया करें, और तीसरा ये कि वो हुरूफ जिन पे गुन्ना होता है वो गुन्ना आपको सही तरीके से अदा करना है। मैंने उनकी बात बहुत तवज्जो से सुन रहा था। कहने लगे कि ये जो हम गुन्ना करते हैं और आवाज नाक में जाती है तो उसकी वजह से आंखों के इर्द गिर्द और पेशानी पे जो छोटी छोटी वेंस और छोटी छोटी रगें हैं उनका जाल फैला हुआ है। गुन्ना करने से उन रगों पे दबाव पड़ता है और एक असर पड़ता है, उनसे एक किस्म की लहरें उठती हैं, जो लहरें इंसान को दिमागी बीमारियों से और कैंसर की बीमारी से महफूज भी रखती है। और ये गुन्ना करना इन बीमारियों का इलाज भी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। देखिए कि हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं और हमारा कुरान पाक पढ़ने से इलाज हो रहा है। हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं इलाज के लिए, पता नहीं किसके किसके पास जाकर बाबाओं के पास जो है बताते हैं अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का, लेकिन हम कुरान पाक खोलकर देखते भी नहीं हैं। अगर हम कुरान पाक को उसके सही तरीके से पढ़ने लगेंगे तो ना जाने, ये तो सिर्फ एक बात सामने आई है कि गुन्ना करने से क्या फायदा हो रहा है, किन बीमारियों से हमारी हिफाजत हो रही है। ना जाने कुरान के अंदर और कितने मौजिज़ात छुपे हुए हैं कि हम कुरान पढ़ने से, उन कायदों को अदा करने से हमारी कौन सी बीमारियां जो है महफूज रहेंगी। इतना ही नहीं, जो कोई नमाज पढ़ते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, जो एक भी नमाज नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि वो लोग जल्दी बीमार भी नहीं होते। क्योंकि जब हम जिम जाते हैं, जिम में आप गौर करें कि जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं और आप नमाज पढ़ रहे हो तो हर एक एक्सरसाइज आपका नमाज में आ जाता है। नमाज में आप जो है पूरा झुकते हैं, अच्छी तरीके से रुकू करते हैं, अच्छी तरीके से सजदे करते हैं, तो आपके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो खुल जाते हैं और बुढ़ापे में आपको उससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो कभी नमाज नहीं छोड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी, मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी उम्र जो है तकरीबन 60 साल है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। थोड़ी मोड़ी बीमारियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी मेरे वालिद साहब जो हैं बहुत फिट हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको और अच्छी सेहत अता फरमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि कुरान पाक की तिलावत किया करें, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जो है खत्म हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको शिफा भी देगा। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो अल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियों से हिफाजत फरमाएगा और आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। कुरान पाक की अच्छी तरीके से तिलावत करें। अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो किसी अच्छे उस्ताद से कुरान पढ़ना सीखने के लिए चले जाएं।
اور ان کو یہ نہ کہیں کہ جلد سے جلد ہمیں قرآن پڑھائیں. تھوڑا سا وقت دیجئے, کوشش کیجئے. ہمیں تھوڑی نہ پڑھ کے کہیں جاب کرنے جانا ہے. قرآن پاک پڑھنا اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے. اگر آپ جلد بازی میں قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے تو غلط سیکھیں گے. آپ کسی استاد کے پاس جائیں, تھوڑا سا وقت دیں, ان سے قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھیں اور قرآن پاک کو پڑھتے رہیں صحیح طریقے سے. انشاءاللہ آج تو صرف جو ہے ایک بات ہمارے سامنے آئی ہے, اور نہ جانے کتنے فائدے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کے ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.